कि पेपर प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है और आप सभी बच्चों को आखिरकार क्यों इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और इस कंफ्यूजन के अंदर हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में गलत मार्क्स दे दिए जाए। वो हाफ मार्क्स है ना, वो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, वो मैटर करता है। मेरे एक अंकल ने मुझे एक बार बात बताई थी कि ना, एक बार मैं एग्जाम देने गया, 3 क्वेश्चंस थे और 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो 3 क्वेश्चन में से पास होने के लिए आपको एक क्वेश्चन जो है वो करना ही करना होता है। और अगर उस क्वेश्चन में आपको मतलब फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। अदरवाइज 3 में से 3 क्वेश्चन आपको करने थे, ऑप्शन कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने देखा वहां पर जाकर कि मुझे तो सच में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा यार मैंने जितना भी पढ़ा है ना, जो टॉपिक में पढ़ के आया था वो मैं अच्छे से पढ़ के आया था। तो उन्होंने उस एक क्वेश्चन के अंदर अपनी दिलो जान से, मतलब इतना सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने जो भी चीजें आती थी उसको एक्सप्लेन किया कि टीचर ने उनका एक भी मार्क उसमें कट नहीं किया और वो उस एग्जाम में पास हो गए। अब यहां पर बात आ जाती है पेपर प्रेजेंटेशन की, और आज मैं आप लोगों के साथ भी यही शेयर करने वाली हूं कि पेपर प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है और आप सभी बच्चों को आखिरकार क्यों इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पेपर प्रेजेंटेशन से आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए 2 नंबर मिल रहे थे तो मुझे लगता है आधा नंबर आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे 3 में से। जेन्युइनली बता रही हूँ, वो हाफ मार्क्स है ना, वो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, वो मैटर करता है। लेकिन बच्चे ना बहुत सी बार इस गुड हैंड राइटिंग के चक्कर में अपना पेपर जो है वो छोड़ देते हैं। तो गुड हैंड राइटिंग का मतलब बेसिकली बच्चों होता है कि ना आपको साफ साफ लिखना है, नीट एंड क्लीन जो है आपका आंसर शीट लगना चाहिए। बहुत सी जगह आप लोग काटते हैं, बार बार उसको लिख रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ रखा होता है, कभी कोई सेक्शन पहले कर रहे हैं, कभी कोई बाद में कर रहे हैं। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोगों का पेपर नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। पेपर नीट एंड क्लीन कैसे लगेगा? जब आप प्रॉपर स्पेसिंग देंगे। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, मतलब 2 लाइन का गैप तो होना ही होना चाहिए। नंबर 2, आप जो वर्ड्स लिखते हैं बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं होने चाहिए, थोड़ा स्पेस देके आप उन्हें लिखिए, उससे ऑटोमेटिकली आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी है वो बढ़िया ही लगेगी। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों को कर्सिव राइटिंग में लिखना है, बट हाँ आप लोगों को साफ साफ लिखना है कि टीचर को समझ में आ जाए। बहुत सी बार बच्चे ऐसा करते हैं कि कोई स्पेलिंग नहीं आती तो ऐसे गुजर मुचुड़ करके कुछ भी लिखाते हैं, वो वाली चीज आप लोगों को नहीं करनी है। नंबर 2, पेन का एक बहुत बड़ा रोल होता है भाई। आप देखेंगे कि मैंने बच्चों को बहुत सी बार ऐसा बताया कि यार ऐसा पेन यूज करो जो ना पतला लिखता हो थोड़ा सा, और जो फ्लो अच्छा हो जिसका, इससे ना पेपर भी नहीं छूटता है। नंबर 2, वो मोटे निब वाले जो पेन होते हैं ना वो फैलते हैं यार। वो ऐसा करो कि भाई जेल पेन तो यूज कर नहीं सकते, इंक पेन भी यूज नहीं कर सकते, करना बॉल पेन ही यूज है, तो आप कोशिश करो कि जो पतला लिखता हो और जिसका फ्लो अच्छा हो, ठीक है, वो वाले पेन यूज करो। और ये पेन महंगे नहीं आते, ये पेन सस्ते आते हैं, ठीक है। तो ये मत देखो कि कितने प्राइस का पेन है, ये देखो कि कितना बढ़िया लिख रहा है, ठीक है। मैंने बच्चों को बताया भी था कि मैं रेनॉल्ड का एक पेन यूज करती हूँ, 5-10 रुपए का, ये शायद मैंने पैकेट मंगाया था तो वो ज्यादा महंगा पड़ा नहीं, और वो इतना बढ़िया लिखता है ना कि मेरी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है बट वो मेरी राइटिंग अच्छी बना देता है। तो आप लोग भी क्या कीजिए, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि यार ये पेन ना ये पतला लिखता है, इससे साफ लिखा जाता है और मेरा स्पीड भी ठीक रहता है, ठीक है। अब नंबर 3, हम जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं आप कोशिश कीजिएगा कि आपके जो सेक्शंस हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे ना लिटरेचर के ये 2 क्वेश्चंस मैं पहले कर लेता हूँ, फिर मैं ना राइटिंग सेक्शन का लेटर राइटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मैं ग्रामर के ना ये 2 क्वेश्चंस कर देता हूँ। ऐसा मत करना बच्चों, टीचर ना आपके बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं और इससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। अभी मार्क्स कैसे कट सकते हैं? मान लीजिए कि आपने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग मार्किंग स्कीम होता है ना। तो बार बार टीचर को देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन था यहाँ पे था कितने मार्क्स का था, ये क्वेश्चन था यहाँ पे था कितने मार्क्स का था, और इस कंफ्यूजन के अंदर हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में गलत मार्क्स दे दिए जाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ही क्रिएट हो सकता है, इसीलिए कोशिश किया कीजिए कि सेक्शन जो उठा लिया है ना, फिर उस सेक्शन को कंप्लीट ही करो, ठीक है। जो सेक्शन उठा लिया अभी हम उस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। तो अभी लिटरेचर उठा लिया तो लिटरेचर ही हम कर देते हैं, बाद में हम देखेंगे। कोई 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं आता है वो आप लास्ट में वापस से सेक्शन डाल के उसको मेंशन करके लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा शफलिंग जो है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना, ये वाला हमें नहीं करना है। तो हमने बात किया पेन का, हमने बात किया किस तरीके का सेक्शन जो है होना चाहिए, हमने बात किया हैंड राइटिंग का। अब कोई भी चीज, जैसे लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है ना, बच्चे ऐसे बोलते हैं कि क्या मैम एक ही पेज पर मुझे पूरा लेटर राइटिंग कंप्लीट करने का जरूरत है? नहीं, आ ही नहीं सकता है। तो आप सिर्फ एक पेज में उसको फिट करने के लिए फॉर्मेट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अगर मैंने बोला है कि पहले सेंडर्स एड्रेस लिखो, फिर 1 लाइन का गैप दो, फिर डेट, वो देना है गैप, अगले पेज पर जा रहा है तो जाने दो। तो ये वाले जो टॉपिक्स है ना, राइटिंग सेक्शन के जो टॉपिक्स है, ये फ्रेश पेज से स्टार्ट करो और इनके अंदर प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करो, तो तुम्हारा आंसर बहुत बढ़िया भी दिखेगा, तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट भी दिखेगा टीचर को, जिसमें तुम्हें मार्क्स जो है वो इजीली अच्छे से मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं बहुत सारे कलरफुल पेन यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं।
करने ही नहीं होते हैं, मार्क्स कट जाएंगे। सिर्फ ब्लू पेन का यूज करना है आपको, ब्लू बॉल पेन का यूज करना है। जेल पेन की यूज क्यों नहीं करना है? क्योंकि फिर वो उसके अंदर कुछ अगर मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई पानी वानी गिर जाता है, तो आपका सारा पेपर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीजें ना सुन के तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है मैम आपने हमें बता दिया, हम लोग अप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये सब आपको एक बार करके जरूर देखनी होती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम गंदा लिखते हैं क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, और एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा ना, हमें ऐसा लगता है कि कम है। तो हम क्या करें, जब हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम हर एक सेक्शन का पहले ही देख लें कि मुझे ये सेक्शन 70 मिनट्स में करना है, ये मुझे 50 मिनट्स में करना है, और ये मुझे 30 मिनट्स में करना है। इस तरीके से जब आप डिवाइड कर लेंगे और एग्जाम से पहले ही प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आपके पास प्रॉपर एक टाइम होगा, स्ट्रैटेजी होगी, और आपका टाइम बहुत इजीली मैनेज भी हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी हैंड राइटिंग भी गंदी नहीं होगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये शफलिंग भी नहीं होगी बार बार कि ये पहले कर लेता हूँ, ये बाद में कर लेता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ, ये वैसे कर लेता हूँ। तो ये वाली चीजें जो है वो इवेंचुअली आपके साथ नहीं होगी। तो हर एक आंसर के बाद प्रॉपर स्पेस देना जरूरी है, हर एक क्वेश्चन नंबर को डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन एक बार जो उठा लिया उस सेक्शन को करो, फिर कोई भी उठा लो, सेक्शन डी, ए, बी, सी, जो भी तुम्हारा सेक्शन है ना वो पहले उठा लिया, बट वहां पर मेंशन जरूर कर दिया कि भाई ये सेक्शन हम पहले कर रहे हैं, और उसको पूरा कंप्लीट करके ही हमें दूसरे सेक्शन पर जाना है। इससे पेपर के अंदर कंफ्यूजन जो है वो नहीं होता, और आपको मार्क्स भी जो है वो अच्छे मिलते हैं। और ये वाली चीजें ना आप अभी हाफ ईयरली एग्जाम से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम तक आपकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ये सब चीजें हम बोर्ड्स एग्जाम के टाइम पे करना शुरू करते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। एक और चीज है, आप सभी बच्चे ये जानते हैं कि आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं, तो आप कोशिश करो कि आप हर एक स्टेप जो है अपने आंसर के अंदर लिखकर जरूर आ रहे हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली आंसर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है, हेंस प्रूव्ड या जो भी चीजें आप लोगों को लिखनी होती हैं वो आप जब मेंशन नहीं करते हैं, तो वहां पर भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। और ये एक पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आपने अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। जो भी चीज आप कर रहे हो वो वहां पर लिख दो कि देखिए अब हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो वो फॉर्मूला हमने लिख दिया, a इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, प्रूव क्या करना है, फिर आपने फॉर्मूला लिख दिया, फिर आपने वो वैल्यूज पुट कर दिए। जिस तरीके से भी टीचर बताते हैं, यहाँ पे बोर्ड्स पे सॉल्व करवाते हैं, उसी तरीके से आपको प्रॉपर पैटर्न के अंदर अपना आंसर सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे बच्चों, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।